नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्केच एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है एमसीक्यूज़ और 110 प्लस का आंकड़ा लेके चल रहे हैं हम। तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जन जन तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के इस भारतीय अर्थव्यवस्था के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं और इन एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, नवरत्न का विचार संबंधित है ए तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग, बी चयनित निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ, सी चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, डी सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो विचार संबंधित है नवरत्न का, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेल नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, तो दोस्तों वो बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी सुमेलित करें दोस्त। तो दोस्तों, इसमें से आपका ए नंबर ये सुमेलित नहीं है, यानी कि कटनी में कागज़ उद्योग नहीं है, सूरत में तो सूती वस्त्र है, चुर्क सीमेंट उद्योग है चुर्क में, और ध्रुव रिएक्टर कहाँ है? कलपक्कम में है, ये तो पता है आपको, कलपक्कम परमाणु संयंत्र। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ए नंबर जो है तो आपका गलत है। ठीक है, तो यानी कि इसका यही होगा, ए नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? भारतीय खाद्य निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, खादी व ग्रामोद्योग निगम, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा खनिज एवं धातु व्यापार निगम। ठीक है दोस्तों, ये जो है तो भारत सरकार का जो है तो सबसे बड़ा क्षेत्र व्यापारिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ है शेयर्स में भागीदारी, नीति निर्णय लेने में भागीदारी, लाभांश उत्पादन में भागीदारी। तो बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका नीति निर्णय लेने में भागीदारी, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीय जहाजों में। बताएं दोस्तों, कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? बताएं दोस्तों, कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, यानी कि जो हमारी विद्युत बन रही है ना, तो सबसे ज़्यादा इसी कोयले से ही बन रही है, यानी कि कोयले से ही विद्युत क्या है? बन रही है। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से? ए एम.वी. राय, बी अभिजीत सेन, सी विजय केलकर, डी आबिद हुसैन। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अभिजीत सेन से। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो दीर्घकालिक अनाज नीति का जो नीति लाए थे ना, वो यही अर्थशास्त्री थे। कौन? अभिजीत सेन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? पूंजी का भाव, विपणन जानकारी का भाव, कच्चे माल का भाव, या उपरोक्त सभी। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, जो लघु उद्योग होते हैं उनकी पूंजी का भी अभाव रहता है, विपणन जानकारी, सही से जानकारी भी नहीं होती कि उद्योग कैसे चलाना है, और कच्चे माल का भी अभाव रहता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कच्चे माल को अपने यहाँ ज़्यादा डला लेती हैं, या रेट बढ़ गया तो जो लघु उद्योग होता है वो आगे इंक्रीज नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये सभी कारक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिसिल निर्यात संवर्धन करता है,
ग्रामीण क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिसिल क्या करता है। तो दोस्तों क्रिसिल क्या करता है, क्रिसिल कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। बताएं दोस्तों, यानी औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। भिलाई, रांची, आसनसोल, दुर्गापुर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए कि रांची नागपुर का पठार जो है ना हमारा, तो कौन स्थित है कस्बा, ये हमारा वो रांची। ठीक है दोस्तों, ये रांची को क्या है, रांची जो है किसकी राजधानी है, बताएं दोस्तों रांची झारखंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, किसकी, झारखंड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे संपत्ति का वितरण समान करते हैं, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, कम लागत पर उत्पादन करते हैं, कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, यानी कि कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। बताएं दोस्तों, यानी कि लघु उद्योगों की कौन सी एक समस्या नहीं है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वो है आपका हड़ताल एवं तालाबंदी। ठीक है, जो लघु उद्योग है ये हड़ताल एवं तालाबंदी से इनका कुछ मतलब समस्या नहीं होती है। वैसे छोटे से मतलब उद्योग होते हैं, अपना चलाते हैं, तो इनको कोई समस्या नहीं होती। डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया। अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, सोवियत संघ का। बताएं दोस्तों बोकारो इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से बनाया गया, यानी तैयार किया गया। बताएं दोस्तों ये है आपका सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, कौन है, सोवियत संघ से जो है तो उसी की सहायता से बोकारो इस्पात कारखाना बनाया गया था। यानी ये कौन सा, स्टील, किसका, स्टील का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई। ए चीनी, बी सूती वस्त्र, सी जूट, डी सीमेंट। बताएं दोस्तों किस में ऊंची दर प्राप्त हुई है। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसी में जो है तो विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं। ए चीनी, बी कपड़ा उद्योग, सी जूट, डी लोहा एवं इस्पात। बताएं दोस्तों सबसे ज़्यादा श्रमिक किस उद्योग में लगे हुए हैं। दोस्तों कपड़ा उद्योग। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उद्योग माने तो कौन सा है दोस्तों, यही है कपड़ा उद्योग। ठीक है दोस्तों, इसी में सबसे ज़्यादा श्रमिक लगे हुए जो सूती कपड़ा उद्योग है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति का संबंध था। ए निर्यात संवर्धन से, बी लघु एवं मध्यम उद्योग से, सी कृषि विकास से, डी ऊर्जा क्षेत्र सुधार से। बताएं दोस्तों आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था। बताएं दोस्तों आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था। तो दोस्तों इनका संबंध था लघु एवं मध्यम उद्योगों से, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभुत भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। और प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जा सकता है। उर्वरक, कार्बाइड, ग्रेफाइट, संश्लिष्ट पेट्रोलियम। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उर्वरक के रूप में क्या है जो है तो उत्पादन किया जा सकता है इनका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 1991 में औद्योगिक अनुज्ञप्ति प्रणाली सभी उद्योगों में समाप्त कर दी गई थी। लघु उद्योगों को छोड़कर, सुरक्षा एवं सामरिक महत्व के उद्योगों को छोड़कर, बहुराष्ट्रीय निगमों को छोड़कर, निर्यातोन्मुख उद्योगों को छोड़कर। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सुरक्षा एवं सामरिक महत्व के उद्योगों को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, जो अनुज्ञप्ति प्रणाली थी जिसमें उद्योगों को समाप्त कर दिया गया था 1991 में, तो वो थी सुरक्षा एवं सामरिक महत्व के उद्योगों को छोड़कर, बाकी सबको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में लोक क्षेत्र किस क्षेत्र में सर्वाधिक छाया हुआ है? इस्पात उत्पादन, नियत अवधि के लिए उधार देने वाली संगठित वित्तीय संस्थाएं, परिवहन, वाणिज्यिक बैंक कार्य। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका नियत अवधि के लिए उधार देने वाली संगठित वित्तीय संस्थाएं, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल कारण है कच्चे माल की निकटता, बिजली की प्रचुर आपूर्ति, प्रभावी परिवहन नेटवर्क, बाजार की निकटता। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिजली की प्रचुर आपूर्ति। ठीक है दोस्तों, यानी रेणुकूट स्थित जो एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मूल कारण है कि वहाँ की बिजली जो है तो वहाँ प्रचुर मात्रा में क्या है, आपूर्ति होती रहती है। ठीक है, बहुत ही बिजली मिलती है, इस वजह से वो हिंडाल्को का वहाँ स्थित होना जो है तो मूल कारण था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई थी? ए चौथी योजना से, बी छठी योजना से, सी आठवीं योजना से, डी 10वीं योजना से। बताएं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई थी? तो दोस्तों वो है आपका राइट आंसर, यानी 8वीं योजना से, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को पर जो बल दिया गया था वो शुरुआती योजना थी आपकी 8वीं योजना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हन समिति, नायक समिति, राकेश मोहन समिति। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका आबिद हुसैन समिति। ठीक है दोस्तों, शायद पिछला क्वेश्चन हम अभी निकल गया, तो इसी ने जो है इस समिति का जो है किया था। ठीक है दोस्तों, इसी ने जो है आरक्षण को समाप्त करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहाबाद, बल्लारपुर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, इसमें कोट है बताना है। चलिए दोस्तों इसमें कोट नहीं, हटाइए, कोट वाला था वो गलती से आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है? भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग। बताएं दोस्तों इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कुटीर उद्योग। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत में जो प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है कुटीर उद्योग, यानी ए नंबर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के सेशन में, अर्थव्यवस्था के सेशन में इतना ही। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी अर्थव्यवस्था को आगे लेकर और कुछ करंट समसामयिकी के से आधारित एमसीक्यूज लाएंगे। ठीक है दोस्तों, बजट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कुछ क्या कौन सी समिति ने क्या जो है तो रिपोर्ट पेश की, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो कैच अकेडमी को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।